हाय फ्रेंड, एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम जानेंगे कि यूपी पुलिस का जो फाइनल मेरिट है वो कितना बन सकता है, और जो है इसका पूरा कैटेगरी वाइज आपको फुल एनालिसिस के साथ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिएगा आपका जो है पूरा फुल एनालिसिस के साथ हमने बनाया है। बट उससे पहले आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद हम इसको फुल एनालिसिस के साथ आपको फाइनल मेरिट भी आपको बताएंगे कि कितना तक जा सकता है और किस आधार पे हमने यह मेरिट बनाया है, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है आपका कितना जा सकता है मेरिट। तो उससे पहले यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें 1,20,000 प्रवेश पत्र जो है आपका अपलोड कर दिया गया है। ये जो है 25 जनवरी से डीवीपीएसटी कराने वालों के प्रवेश पत्र 10 फरवरी को होंगे अपलोड। यानी 25 जनवरी से जिनका जो है डीवीपीएसटी जो है हो रहा है, उनका जो है उनका 10 फरवरी को जो है अपलोड होगा। अब आगे और इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जो है आपका अपलोड कर दिया गया है। और जो है दूसरे चरण के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आपको 10 फरवरी तक जो है अपलोड किया जाएगा। और जो है उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के निदेशक डीजी राजीव कृष्णा के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षा डीवीपीएसटी 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 के बीच हुई है, जो संबंधित परीक्षा में पास हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो है बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक के जरिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिनकी परीक्षा 25 फरवरी से 7 फरवरी के बीच होगी, और उनमें से जो उत्तीर्ण होंगे उनके प्रवेश पत्र का लिंक जो है 10 फरवरी तक जो है आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको जो है कुल मिला के 1,20,000 जो है बच्चे का जो है आपका प्रवेश पत्र जो है अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड। अब चलिए जो है अब देखते हैं कि आपका और ये जो आपका इसका रनिंग भी जो है आपका 10 फरवरी से होने वाला है फ्रेंड। तो आप लोग जो है जम के उस पर मेहनत कीजिए। चलिए एक बार जो है इसको फुल एनालिसिस के साथ जो है हम आपका मेरिट के बारे में जानते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि आपका टोटल जो वैकेंसी है फ्रेंड, इसमें 60,244 जो है टोटल वैकेंसी है आपका, जिसमें से जो है कितने स्टूडेंट बैठे थे, 33 लाख स्टूडेंट जो है आपके बैठे थे इसमें। और जिसमें से जो है डीवीपीएसटी आपका जो है इसमें देखिए 2.5 गुना लगभग जो है आपका डीवीपीएसटी के लिए जो है बुलाए गए थे, जितना आपका वैकेंसी है। तो 2.5 गुना बुलाए गए थे, तो आपका 2.5 गुना अगर इसका कीजिएगा तो आपका 2.5 गुना लगभग जो है 1,50,610 होता है। तो इतना जो है आपका जो है डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। बट जो है इसमें इतना होता है, इसका लगभग जो है 2.5 गुना इतना होता है, लेकिन जो है बुलाए गए हैं कितने 2.89 गुना। तो ये जब इतना कीजिएगा तो आपका टोटल जो होता है इतना 1,74,316 कैंडिडेट्स को जो है डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद फिर जो है इसमें से जो एक्स्ट्रा जो बुलाए गए हैं वो आप अगर इसको 1,74,316 में से 1,50,610 माइनस कीजिएगा तो आपका जो है 23,706 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है नंबर सेम था, ये बॉर्डर लाइन पे थे। तो जिनके वजह से जो है यह एक्स्ट्रा कैंडिडेट 23,706 कैंडिडेट जो है एक्स्ट्रा बुलाए गए थे। यानी टोटल जो है आपको कितना बुलाए गए थे, 1,74,316 कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका इसमें से सीट जो रिजर्व है फ्रेंड, वो सीट आपका सबसे फर्स्ट तो आपका फीमेल का सीट जो है 20% जो है रिजर्व है। 20% अगर आप निकालिएगा 60,244 का, तो आपका लगभग जो है ये 12,048 पद जो है आपका यह फीमेल के लिए रिजर्व सीट है। इस पे जो है आपका नॉर्मल जो है कैंडिडेट वो इसमें से नहीं घुस सकता, क्योंकि यह आपका फिक्स है। यह सीट जो है आपका जब भी फुलफिल होगा तो यह फीमेल कैंडिडेट के जरिए ही फुलफिल होगा। यह आपका 20% इधर हो गया। और फिर आपका होम गार्ड का 5% जो है फिक्स है, रिजर्व सीट है, इस पर भी सिर्फ यही फुलफिल करेंगे।
तो ये इनका जो सीट है 5% निकाल दीजिएगा, तब वह 3012 जो सीट है आपका इनका होमगार्ड का। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का जो है आपका 5%, तो इनका भी जो है 3012 आप जो है निकाल दीजिए, तो ये 3012 सीट आपका इनका भी फिक्स है, रिजर्व है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर का आपका 2% रिजर्व सीट है फ्रेंड, और 2% निकालिएगा तो आपका 1204 हो जाएगा। तो ये इतना जो है आपका ये जो सीट है फ्रेंड, ये सब सीट आपका रिजर्व है। इस पे जो है आपका नॉर्मल लड़का इस पे नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ जो है जिनका दिया गया है वही सिर्फ इसमें घुसेंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे आपका जो है डीवीपीएसटी में लगभग जो है अब्सेंट और फेल कैंडिडेट का संख्या यहाँ पे देखिए, डीवीपीएसटी में लगभग हम परसेंटेज यहाँ पे 15% जो है मान के चलिए आपका जो है, मानना क्या है इसमें से 15% आपका जो है डीवीपीएसटी में अब्सेंट और फेल कैंडिडेट हो गए 15%। 15% जो ये अब्सेंट और फेल हो गए, तो इसमें आप निकालिएगा 1,74,316 में का 15%, तो 15% आपका जो हो जाता है 26,147। तो 26,147 जो है फ्रेंड, इनको जो है यहाँ पे 1,74,316 में माइनस कर दीजिएगा, तो जो है कितना हो जाता है 1,48,169। तो टोटल जो है कितने बच जाते हैं, 1,48,169 जो है बच जाते हैं डीवीपीएसटी में फेल और अब्सेंट कैंडिडेट को जो है 15% बाहर निकालने के बाद। तो इतने बच गए। अब उसमें से जो है आपका रनिंग में पीटी में मान के चलिए कि आपका 25% जो है लगभग फेल होगा। 25% तो फेल होना तय है। तो 25% जब आप इसका निकालिएगा 1,48,169 का, तो 25% आपका कितना हो जाता है, तो आपका जो है 37,042 हो जाता है। तो 37,042 हो जाता है फ्रेंड। तो 37,042 को जब आप जो है यहाँ 1,48,169 से माइनस कीजिएगा, तो आपका जो है फिर कितना बच जाता है 1,11,127। तो 1,11,127 कैंडिडेट जो है आपके बच जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप जो है यहाँ तक आपको डेटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड, तो आपका ये 37,042, ठीक है, 37,042 आपका हो गया। उसके ये रनिंग में हमने माना कि 37,042 आपका रनिंग में, फिर आपका ये 15% डीवीपीएसटी में 26,147, और यहाँ पे आप देखिएगा तो बॉर्डर लाइन पे जो है 23,706 लड़के। तो ये तीनों को जब आप यहाँ पे देखिए, तीनों को जो आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो तीनों मिलाकर जो होता है 86,895। यानी ये ऐसे हैं जो समझिए कि आपका जो है बाहर हो गए, ये आपका कंपटीशन से बाहर हो गए। कंपटीशन से बाहर होने का मतलब आपका जो है यहाँ पे देखिए, आपका रनिंग में इतना छटेंगे 25%, तो आपका जो है ये आपका 37,042 हो गया। तो ये टोटल जो है ये हो गया, और डीवीपीएसटी और जो है बॉर्डर लाइन वाले, ये तीनों को जो आप हटाइएगा कैलकुलेट करके, तो आपका 86,895 लगभग जो है आपका बाहर हो जाएंगे। अब ये जब कंपटीशन से बाहर हो गए, तो आपका टोटल जो कितना कैंडिडेट था, तो टोटल कैंडिडेट आपका था 1,74,316। अब इसमें से जो है आप जो है इसको माइनस कर दीजिएगा 88,895, तब जो है आपका कितना बच जाएगा, तो तब आपका 87,421 आपका बच जाएगा। तो ये आपके मेन जो है इन्हीं पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब इसमें से तो ऊपर नीचे हो सकता है कि आपका जो है हम रनिंग में जितना बता रहे हैं इसका परसेंटेज कम भी रहे, या इतना जा भी सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड, आप इसको सीरियसली ना लें, ये एक एक्सपेक्टेशन है, आपको ऊपर नीचे ये होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख मान सकते हैं कि 1 लाख तक जो है उस पर जो है आपका कंपटीशन रह सकता है। ये हम अपने हिसाब से यहाँ पे 25% आपको एक एक्सपेक्टेशन से बताए हैं। तो इतना पे अगर मानते हैं, तो उसके बाद फिर जो है आपका, और यहाँ पे देखिए हमने ये डीवीपीएसटी का आपका मेरिट यहाँ पे डाला है कि डीवीपीएसटी का जो मेरिट था, अब यहाँ पे देखिए डीवीपीएसटी का आपका कितना बना, तो जनरल का 214 और 203.9। अब जो है ईडब्ल्यूएस का वैसे देखिए आपका 187.3 है और 180.2 है। ओबीसी का 148, 198.9 है और 189.3 है। एससी का 178
और 169 ST का भी यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए जो है इसी के आधार पे अब हम फाइनल जो है आपका मेरिट जो है बताते हैं कि फाइनल मेरिट आपका जो है कितना पर बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मेल का जो सीट है, यहाँ मेल का जो सीट है वो आपका कितना है, जनरल का जो है मेल सीट आपका 16,390 है। और EWS का कितना है, 4,096 है। OBC का कितना है, तो OBC का आपका OBC का देखिएगा तो OBC का है जो है आपका 11,060 सीट है। SC का कितना है, तो 8,603 सीट है। ST का 819। और वैसे ही 20% आपका, आपको पता है कि 20% आपका जो है फीमेल के लिए सीट रिजर्व है। तो फीमेल का आपका कितना हो गया, 20% निकाल लीजिएगा तो उसका यहाँ पे देखिए टोटल जो आपका वैकेंसी यहाँ है 24,102 सीट है। तो 24,102 में का 20% निकालिएगा तो आपका जो है 4,820 हो जाता है। ये आपका फीमेल का सीट रिजर्व है। उसके बाद जो है टोटल कितना है EWS का टोटल आपका जो है 6,024 है। तो 6,024 में 6,024 जो है इसका अगर आप 20% निकालिएगा तो आपको 1,204 सीट हो जाता है। OBC में वैसे ही आपका 16,264 सीट है OBC का, तो इसका 20% निकालिएगा तो आपका जो है 3,253 सीट हो जाता है। और इसमें कितना है SC में, तो 12,650 है। अब इसका भी 20% निकाल दीजिए तो आपका जो महिला का जो सीट रिजर्व है वो आपका 2,530 है। अब 1,204, अब ये जो है टोटल 1,204 है ST का। अब इसका भी 20% निकाल दीजिए तो 241 सीट आपका महिला का रिजर्व है ST कैटेगरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए आपका जो हमने जो है सारा मेल फीमेल का जो आपका सीट है वो यहाँ पे बताया है। और उसके बाद आपको देखिए बताते हैं कि आपका फाइनल जो मेरिट है फ्रेंड, फाइनल मेरिट आपका जो है 220 है। तो आप एकदम समझिए कि सेफ जोन में है। मेल है मेल का, और फीमेल का 207 है तो आपका जो है एकदम सेफ जोन में है। 193 है तब आप सेफ जोन में है। और 184.2 है तो आप एकदम सेफ जोन में है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे देखिए 205 है तो आप सेफ जोन में है। 193.5 है तो आप सेफ जोन में है। 194.9 है तो आप सेफ जोन में है। 172.8 है तो आप सेफ जोन में है। 153 है तो आप सेफ जोन में है। और 139 है तो सेफ जोन में है। ये आपका हो गया जनरल, हो गया EWS, OBC, SC, ST। तो ये आपका फाइनल मेरिट जो है आपका इसी के इर्द गिर्द आपका रहने वाला है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये जो हमने जो डेटा जो तैयार किया है ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी इसमें डाउट है या कुछ भी आपको प्रतिक्रिया देना है तो आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है फ्रेंड। आप उसमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। अगर कुछ डाउट रह गया या कुछ छूट गया है तो आप जो है उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हम रिप्लाई देंगे। और जो है यूपी पुलिस से रिलेटेड जो है यह जो वैकेंसी है यूपी पुलिस का, इससे रिलेटेड हमने पहले भी इंफॉर्मेशन दिया है अपने इस चैनल पे और बिल्कुल सटीक देने का कोशिश किया है फ्रेंड। और इस बार भी हमने पूरा सटीक और बारीकी से फुल एनालिसिस के साथ हमने यह इस वीडियो में सब कुछ A to Z जो है कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कोशिश रहता है फ्रेंड कि आपको हर एक अपडेट जो है आप तक जो है पहुंचाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन जो है हर एक वीडियो का आप तक पहुंचता रहेगा। तो फिलहाल जो है हम इस वीडियो को फ्रेंड यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।